दोस्तों नमस्कार। नाम सर्वेश कुमार कुशवाहा। आज हम आप लोगों को अपनी आने वाली किताब सफलता के मूल मंत्र यानी तो पूरा जो उसका नाम है नेटवर्क बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र उस किताब में दिए गए। उस किताब में लगभग 35 ऐसे मंत्र हैं जिनको अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो सफलता से उसे दूर कोई नहीं कर सकता है। उसमें से एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी को आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और वो कोई मेरी कहानी खुद की बनाई हुई नहीं है, वो भी मैंने कहीं से ली हुई है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से मानते और जानते भी होंगे कि आज से बहुत समय पहले 5 साल 10 साल 50,000 साल पहले की बात अगर की जाए तो उस समय पे लोग किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक कठिन से कठिन परिश्रम करके भगवान को मनाने के लिए तपस्या किया करते थे। आपको हम लोग थोड़े में से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि उनको ब्रह्मास्त्र मिला, उनको ये चीज़ भगवान ने दी, लेकिन कभी अगर उन पे गौर करो तो उन लोगों ने एक तपस्या को पूरा करने के लिए सदियों बिना खाना खाए बिना पानी पिए जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, जाने कैसी कैसी जगहों पे वो मुसीबतें उठाई हैं। उन मुसीबतों को उठाने के बाद जब वो भयंकर तपस्या करते थे तब जाकर के उनको फल मिलता था। आज उसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस की अगर हम बात करें तो नेटवर्क बिजनेस में आज लोग जो भी आते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि आते ही हमको सफलता मिल जाए, लेकिन आते ही सफलता कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आज भी देखा जाए तो बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद वो चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। तुरंत पैदा होते ही वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, संघर्ष करना होता है। मैं जिस कहानी की बात कर रहा था वो कहानी महाभारत के पार्ट में युधिष्ठिर थे, जिनको आज भी लोग धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर सत्य की कस्में भी खाई जाती हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी अधर्म नहीं करता था। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान सूर्य की भयंकर तपस्या की, और ये बात उस समय की है जब हस्तिनापुर से निकल करके पांडव वन को गए थे। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। उस समय युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की तपस्या की। भयंकर तपस्या करने के पश्चात उनको सूर्य भगवान खुश होकर के एक पात्र दिया था। शायद अगर आपने रामायण महाभारत पढ़ी है, महाभारत देखी होगी या सुनी होगी तो आपको उस पात्र का नाम और उस पात्र के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। वो पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र था कि जिस पात्र में आप कोई भी भोजन, कोई भी वस्तु बनाएं वो तब तक नहीं खत्म होती थी जब तक कि हर व्यक्ति खा नहीं लेता था। आप ऐसे पात्र की प्राप्ति करने के लिए क्या कुछ मेहनत, कुछ तपस्या नहीं कर सकते? हर व्यक्ति कर सकता है। आज नेटवर्क बिजनेस क्या है? आपको भले लगता हो कि नेटवर्क बिजनेस एक बेवकूफ़ बनाने का
व्यवसाय है। आपको भले ही लगता हो कि नेटवर्क बिजनेस कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी नज़रों से आप उसको देखें तो नेटवर्क बिजनेस MLM एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अक्षय पात्र आज कलयुग का बोल सकते हैं, इस 21वीं सदी का अक्षय पात्र बोल सकते हैं। इसको पाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचे कि बिना तपस्या के आपको मिल जाएगा तो नहीं मिलने वाला। जिस तरीके से पहले 50 साल पहले, 10,000 साल पहले लोग तपस्या करते थे जंगलों में, हजारों साल मैंने सुना है कि एक एक व्यक्ति ने एक चीज पाने के लिए हजारों साल तपस्या की, क्योंकि उसका अपना लक्ष्य था, गोल था। अगर जिसका अपना गोल है, लक्ष्य है, उसको कभी भी कोई मुसीबतें हिला नहीं सकती। अरे आप अगर छोटी सी बात, तपस्या की बात चल रही, तो मैं आपको इस बात कहानी में से एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा। एक 5 वर्ष का बच्चा जिसको आज हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, उसने जब तपस्या की भगवान को पाने के लिए तो कितनी समस्याएं आई। सभी देवी देवताओं ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन उसका अटल जो लक्ष्य था, जो उसको पाना था, उसको पाने के लिए उसने ना तो किसी की आपत्ति को ध्यान दिया, ना किसी के बहकावे पे ध्यान दिया, ना किसी की सोच पे ध्यान दिया, ना किसी के कहने पे ध्यान दिया। सिर्फ अगर उसने ध्यान दिया तो अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे और भगवान को पाने पे। इसी प्रकार अगर हम लोग अपने अक्षय पात्र को पाना चाहते हैं नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से, तो आपको भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से दूर रहना पड़ेगा, उन लोगों से जो हर समय आपको निगेटिविटी देते रहते हैं। आपको उन लोगों से हर समय दूर रहना पड़ेगा जो हमेशा आपको कम आंकते हैं, जो आपको हमेशा गिराना चाहते हैं। ये लोग, हम ये नहीं कहते कि ये बाहरी हो सकते हैं, ये आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है। युधिष्ठिर को बर्बाद करने में, उनको गिराने के लिए कोई और नहीं था, उन्हीं का अपना भाई था, चाचा का था, बेटे ताऊ का था, जिसका भी था, उनके परिवार का था, उनका भाई था। हमको बर्बाद करने के लिए आज की तारीख में हो सकता है कि मेरा भाई हो सकता है कि मेरा परिवार का कोई और सदस्य हो, यहाँ तक कि अगर निगेटिव बोलने वाला व्यक्ति वो मेरा अपना खुद का बाप हो या बेटा हो, तो उससे भी दूरियां बना लीजिएगा। क्योंकि अगर आप निगेटिविटी के साथ रहेंगे तो आप तपस्या नहीं कर सकते, मोह माया में फंस जाते हैं, जैसे कि पहले बोला करते थे। आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ये अक्षय पात्र नेटवर्क बिजनेस का ऐसा है कि अगर एक बार आपने इसको पा लिया तो जीवन में कभी भी आपको किसी भी ऐसी वस्तु, क्योंकि उसमें से एक बार भोजन बनाने पे 56 प्रकार के भोजनों का भोजन बनते थे और 36 प्रकार भोजन के स्वाद मिलते थे। लेकिन ये जो अक्षय पात्र है MLM का, नेटवर्क बिजनेस का, इसको अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसकी मैं आपको गिनती नहीं बता सकता हूँ कि इससे आपको क्या क्या मिल सकता है। इसमें आपको वो हर चीज मिल सकती है, हर चीज आप बना सकते हैं जो आपकी चाहत हो। दोस्त, मैं आपसे फिर कहूँगा कि बिना तपस्या के, बिना कठिन परिश्रम के जीवन में कुछ नहीं मिलता है। आज ये लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है 14 दिन के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस 14 दिन में भी
अपने आप को टेंशनाइट मत रखें। ये कोरोना है, समस्याएं मैंने कहा आती हैं और वो चली जाती हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती हैं। लेकिन अगर उन समस्याओं को आपने अपने जहन में बिठा लिया तो उनसे बड़ा कष्टदायी और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने आप को तैयार रखें। आप जो कुछ भी करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आने वाले समय के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी रखें और हर समय खुश रहें। अपने घर में रहें, लोगों के साथ में रहें, लोगों से इतनी दूरी बना के रखें कि ना हमको दिक्कत हो ना लोगों को दिक्कत हो। क्योंकि अगर लोग रहेंगे तो सब कुछ हम कर लेंगे। क्योंकि आज के समय में या पहले भी कभी भी जीवन में सबसे बड़ा महत्व रहा है तो व्यक्ति का रहा है। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो हर चीज़ बेकार होगी। इसलिए व्यक्ति बचाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा और आपका भी धर्म है। तो दोस्त, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये कहानी अच्छी लगे, इस कहानी में सत्यता समझ में आए तो इसको ज़रूर अमल करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कहानी समझ में आई हो तो अपने लोगों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इसको अधिकांश लोगों तक जहाँ तक ज़्यादा भेज सकते हैं भेजें, लाइक करें। इसमें जो एक घंटी है उसको भी ज़रूर बजाएं, शेयर करें। धन्यवाद।